स्वच्छता, पर्यावरण, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं कचरा प्रबंधन की जानकारी देकर आमजनों को इसके लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में लगातार कई वर्षों से जन चेतना जगा रहे जिला जन कल्याण महासमिति झांसी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के संयोजन में आज श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ ग्वालियर रोड झांसी पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन स्वच्छ वायु के लिए कचरा प्रबंधन आवश्यक विषय पर किया गया। इस अवसर पर रानी झांसी की वेशभूषा में सेल्फी भेजने वाली प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक एवं उपस्थित अन्य अतिथियों ने पर्यावरणविद स्वर्गीय पंडित श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संगोष्ठी का आयोजन जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन झांसी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित जनों को कचरा प्रबंधन के लिए प्रेरित किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्था अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि यूज एंड थ्रो उत्पादों के अधिक उपयोग की आदत हमें विस्फोटक स्थिति में ले आई है, इसे त्यागना होगा। शादी विवाह समारोह आदि आयोजनों में न केवल गीला और सूखा कूड़ा बढ़ रहा है, बल्कि नालियों और नालों में बहाए जाने वाले बचे हुए भोज्य पदार्थों से वायु प्रदूषण भी बहुत तेजी से फैलता है। वातावरण में गंदगी और हवा में बदबू का यह मिलन वाकई में बहुत घातक है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता अब्दुल नौमान और आभार केंद्रीय सचिव सत्येंद्र तिवारी ने किया। तिवारी जी, क्या कार्यक्रम है? देखिए, स्वच्छ वायु के लिए कचरा प्रबंधन आवश्यक, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर परम आदरणीय महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। ये जो हमारी विचार गोष्ठी है, आज इस बात की चर्चा इस गोष्ठी में की कि चाहे प्राकृतिक जल स्रोतों का बंद होना हो या बढ़ता वायु प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो, सब प्रदूषणों का कारण सिर्फ एक है कि हम कचरा प्रबंधन नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने विशेष रूप पर इस बात पर चर्चा की कि यूज एंड थ्रो प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग हम कम से कम करें, क्योंकि कचरा बढ़ाने में सबसे सहायक यही प्लास्टिक होती है। तो यहाँ भारी मात्रा में मातृशक्ति रही, युवा रहे, नौजवान रहे, उन्होंने इस बात के लिए संकल्प लिया कि हम कचरा प्रबंधन अवश्य रूप से करेंगे। आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम होते हैं हिंदुस्तान में, कई जगह अब ऐसा होने लगा कि जीरो वेस्ट प्रोग्राम की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। तो आज हमारा कार्यक्रम भी जीरो वेस्ट की ओर रहा कि हम कार्यक्रम करें और प्रयास करें कि उस कार्यक्रम में भी कम से कम जो है कचरा उत्पन्न हो। इसकी दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े और इसमें प्रथम कदम हमारी जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन ने आज इस कार्यक्रम के दौरान जो है बढ़ाया है। निश्चित तौर पर जैसा कि आप सबको पता है कि जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन बुंदेलखंड के तमाम जनपदों में स्वच्छता, पर्यावरण, प्राकृतिक जल स्रोतों और कचरा प्रबंधन से आम व्यक्ति जागरूक हो, इसकी अलख जगाने के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि कचरा प्रबंधन हमें करना सीखना होगा। हमें गीले कचरे की पहचान करना होगी, हमें सूखे कचरे की पहचान करना होगी और उसको पृथक पृथक करना होगा। प्रयास हम इस बात का भी करें कि कचरे का रीयूज भी हम करें। प्राय हम लोग क्या करते हैं, जरा सा कोई वस्तु किसी चीज में लेकर आए उसको फेंक देते हैं। हमारी ये भी कोशिश होना चाहिए कि हम उसका रीयूज करें। आज जिला जन कल्याण महासमिति द्वारा स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन, इस विषय पर हमने यहाँ जिन बच्चों के द्वारा कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई थीं, उनको आज पुरस्कार वितरण देने का काम होना था। जो सिंगल यूज की पॉलीथीन है उसकी हमने झांसी से विदाई की है, उस पर भी बच्चों ने कई प्रकार के लेख लिखे हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। आज जितेंद्र प्रसाद तिवारी जी के पूज्य पिताजी बद्री प्रसाद तिवारी जी का आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्य अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने, उनको सम्मानित करने का काम आज जिला जन कल्याण महासमिति किया है। सत्येंद्र तिवारी जी का ये प्रबंधन और जितेंद्र तिवारी जी के अथक प्रयास से आज ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। कचरा प्रबंधन के लिए आज नई अलग जगाई है जितेंद्र तिवारी जी ने, और झांसी में ही नहीं पूरी दुनिया में कचरा प्रबंधन का नया तकनीकी फार्मूला झांसी से निकलने वाला है। उस पर जितेंद्र जी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्वच्छता की अलग झांसी से जलाई गई थी पहली 2013 में, अब 2022-23 में इसका कचरा प्रबंधन पर भी जितेंद्र जी ने काम किया है। 24 में इसको और आगे बढ़ने वाला है।
मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिला जन कल्याण महासमिति के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों और इसके संस्थापक सदस्यों को कि उन्होंने झांसी को स्वर्गमय झांसी बनाने, स्वर्गतम, पवित्र और सुंदर झांसी बनाने के लिए जो काम किया है उसके लिए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।